Hello friends, all of you are most welcome to my YouTube channel Deep Edu Zone and I am your host as usual दीपक कुमार। आज की वीडियो में आज मैं लेके आया हूँ आर्म्स एंड द मैन का जॉर्ज बर्नार्ड शो के द्वारा लिखित, जो कि प्ले राइटर हैं बहुत बड़े, उनके द्वारा लिखित आर्म्स एंड द मैन की यहाँ पर आपको कैरेक्टर्स और इसकी जो थीम है ये बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कुमाऊँ यूनिवर्सिटी के जो है BA फाइनल का एग्ज़ाम 2 तारीख को है। ये थर्ड पेपर है, सॉरी BA फाइनल का जो इंग्लिश लिटरेचर का है ये सेकंड पेपर है, जो कि फर्स्ट है वो आपको पता है कि 29 जून को होने वाला है। तो सबसे पहले सेकंड पेपर पड़ेगा, तो सेकंड पेपर ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पर आर्म्स एंड द मैन का आपको कैरेक्टर्स और इसकी थीम बताने जा रहा हूँ। और इससे पहले मैंने एक वीडियो जो है द केयर टेकर की वो पहले ही बना दी है, वो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए अब शुरू करते हैं। और इसके साथ ही ये भी बता दूं आपको कि टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ पर जाके आपको BA फाइनल के या BA सेकेंड ईयर BA फर्स्ट ईयर के जो भी जो उनके नोट्स हैं, जो कि हमने PDF के थ्रू और PPT जो है पावरपॉइंट की प्रेजेंटेशन के जरिए बना रखे हैं, वो आपको वहाँ पर मिल सकते हैं आराम से। ठीक है, इस तरह की कई सारी वीडियो वहाँ पर पड़ी हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर आर्म्स एंड द मैन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शो। सबसे पहले तो इनके कैरेक्टर्स के बारे में जानना जरूरी है। तो यहाँ पर सबसे मेन जो कैरेक्टर हैं, देखिए यहाँ पर रैना और ब्लंट्सली हैं, रैना और ब्लंट्सली। तो ये रैना है और ये ब्लंट्सली हैं। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं कि ये कौन है, क्या है। पहले कैरेक्टर्स के बारे में ब्रीफली जान लेते हैं, फिर बाद में इसकी डिटेल भी दी जाएगी, ताकि आपको पूरी कहानी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और कहानी अच्छी तरह से समझ में आएगी तो आराम से आप पेपर कर सकते हैं। रैना अ यंग वुमन, रैना एक यंग वुमन है फ्रॉम एन अपर क्लास, एक ऊँचे क्लास से बिलोंग करती है, बल्गेरियन फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है, तो अपर क्लास बल्गेरियन फैमिली से परिवार से बिलोंग करती है। बिगिन्स द प्ले, और वो प्ले को शुरू करती है। क्लिंगिंग टू रोमांटिक व्यूज़, और अपने जो रोमांटिक व्यूज़ हैं, जो काल्पनिक विचार हैं अबाउट बोथ वॉर एंड लव के बारे में उससे चिपके रहते हैं। तो रोमांटिक का मतलब यहाँ पर काल्पनिक विचारों से है। ठीक है, तो अब ब्लंट्सली कौन है, देखिए तो ब्लंट्सली कौन है। तो ब्लंट्सली जो है कैप्टन ब्लंट्सली है। ये जो 34 ईयर्स ओल्ड, वो 34 साल का है, प्रोफेशनल सोल्जर है। हु बिलोंग्स टू स्विट्ज़रलैंड, जो स्विट्ज़रलैंड से बिलोंग करता है। ब्लंट्सली ए स्विस मशीनरी, ब्लंट्सली एक स्विस का मतलब स्विट्ज़रलैंड की मशीनरी है, एक सोल्जर है। हु शेल्टर्स इन रैनास बेडरूम, जो रैना के बेडरूम में शरण ले लेता है। ठीक है, रैनास बेडरूम एज ही फ्लीज बल्गेरियन आर्मी। ठीक है, ये तो वीडियो की ज़रूरत नहीं है, इस वर्ड को हटा दीजिए। रैनास बेडरूम एज ही फ्लीज, क्योंकि वह भागा हुआ है, जान बचा के भागा हुआ है बल्गेरियन ट्रूप से, बल्गेरियन घुड़सवार सेनाओं से, बल्गेरियन आर्मी से वो जान बचा के भागा हुआ है। और वो जान बचा के हुए रैना के कमरे में छुपने के लिए आया हुआ है। उसके बाद जो सर्जियस है, ये दूसरा है कैरेक्टर, सर्जियस यहाँ पर देख सकते हैं, ये सर्जियस है। तो सर्जियस जो है, सर्जियस इज रैनास समवट फुलिश फियोंसे। तो सर्जियस जो है कहीं ना कहीं एक फुलिश फियोंसे है, एक बेवकूफ़ फियोंसे, एक कहें तो हम उसे बेवकूफ़ कहा जा सकता है। बेवकूफ़ फियोंसे मंगेतर है उसका, रैना का, जिसकी उससे शादी होने वाली है। ठीक है, रैना से। और ये जो सर्जियस सेरेनॉफ है, सर्जियस है एक्सट्रीमली हैंडसम है, यंग बल्गेरियन ऑफिसर, ये बल्गेरियन ऑफिसर से है, बल्गेरियन ऑफिसर है, बल्गेरियन आर्मी में काम करता है। जबकि जो ब्लंट्सली है वो दूसरी आर्मी में काम करता है। ठीक है, और वो स्विस है। और जो ब्लंट्सली है, जैसा कि बताया मैंने, स्विट्ज़रलैंड है और वो बल्गेरियन आर्मी से भागा गया है। ठीक है, तो बल्गेरियन आर्मी वालों ने उसे पराजित कर दिया। और बल्गेरियन आर्मी को लीड कौन कर रहा है, सर्जियस कर रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, ये सर्जियस है जो इसके खिलाफ लड़ रहा है। और सेना है इनकी अपनी, वो दूसरी आर्मी में है, ये दूसरी आर्मी में है। तो बल्गेरियन ऑफिसर है हु लीड्स द अटैक, जो अटैक करता है ऑन माने सर्बियन आर्मी पे, जो कि जिसको लीड कर रहा है कैप्टन, जिसमें कैप्टन ब्लंट्सली है, उसको उस पर अटैक करता है। एंड विन्स द बैटल, और साथ ही साथ वो युद्ध भी जीत जाता है, क्योंकि जो कैप्टन ब्लंट्सली है वो जान बचा के वहाँ से युद्ध से भाग गया है। मेजर पेटकॉफ जो है रैना के पापा हैं और कैथरीन के हस्बैंड हैं। तो मेजर पेटकॉफ है रैना के पिताजी हैं और कैथरीन के मतलब उसकी माँ के पति हैं। और कैथरीन पेटकॉफ कौन है, कैथरीन पेटकॉफ जो है वो रैना की मम्मी है और वाइफ है मेजर पेटकॉफ की। ठीक है, लुका जो है यहाँ पर 2 नौकर हैं, इनके सर्वेंट हैं मेजर पेटकॉफ फैमिली में। मेड सर्वेंट है, लुका जो है वो नौकरानी है पेटकॉफ की फैमिली में। और निकोला जो है मेल सर्वेंट है। ठीक है, ये मेल सर्वेंट है पेटकॉफ के परिवार में।
तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन क्या क्या है, ठीक है। तो इस कहानी में क्या होता है, कहानी में ज़्यादातर मेन ये है कि जो इसकी हीरोइन है वो रैना पेटकॉफ है। तो और साथ में लड़ाई छिड़ी हुई है बल्गेरियन आर्मी और सर्बियन आर्मी में। तो सर्जियस बहुत ही वीर है और ये युद्ध के बारे में इसके बहुत ही वीरता भरे विचार हैं। ये युद्ध लड़ना चाहता है, हर समय तैयार रहता है युद्ध लड़ने के लिए। जबकि जो कैप्टन ब्लड्सली है वो थोड़ा रियलिस्टिक टाइप का वॉरियर है, थोड़ा योद्धा है, रियलिस्टिक टाइप का है। वो केवल अंधाधुंध लड़ाई नहीं करना चाहता है। वो ये कहता है कि मतलब मैं नहीं लड़ना चाहता हूँ, लेकिन अगर युद्ध लड़ना पड़ा तो मैं कम वीरता के साथ नहीं लड़ूंगा, ठीक है। तो रियलिस्टिक विचारों वाला है ब्लड्सली, और ब्लड्सली को भागना पड़ा वहाँ पर से जान बचा के। और वो जान बचाकर भागने में जो कैप्टन ब्लड्सली है वो कोई कायरता नहीं समझता है, क्योंकि वो सोचता है कि ये एक सोल्जर का एक धर्म है या जिम्मेदारी है कि वो जितनी देर तक जिंदा रहेगा तो उतनी देर तक का वो मतलब सर्वाइव करेगा, और तब तक पॉसिबिलिटी है कि वो युद्ध को कभी भी पलट सकता है। तो ज़िंदगी बचाना भी एक सोल्जर का कर्तव्य होता है अपनी ज़िंदगी को, ठीक है। तो मेजर पेटको, कैथरीन पेटको, और साथ में ये क्या है जो निकोला है लुका है। तो जो निकोला है वो लुका को लेकर आया था, कैथरीन पेटकॉफ में लेकर आया था एक नौकरानी के रूप में, ठीक है, कि वो काम करेगी, वो उससे प्रेम, वो सोचता है कि शायद ये भविष्य में मेरी पत्नी बन जाए। लेकिन होता क्या है, ये निकोला जो है अपनी बहुत ही एम्बिशियस है, ये अपनी पोजीशन से हैप्पी नहीं है, और वो चाहती है कि उसकी शादी किसी राजघराने या मतलब कोई रिच पर्सन से हो, ठीक है। इसलिए वो है जो सर्जियस है जिसकी शादी होने वाली है, मंगेतर है रैना का, इस पर वो अपना मतलब स्ट्रेटेजी चलती है, अपनी चाल चलती है और उससे शादी करने की सोचती है। तो बस यही कहानी है। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं। अब आपको रैना पेटकॉफ अब कौन कौन है डिटेल में यहाँ कहानी में हुआ क्या, तो ये अब आपको पता चलेगा। तो रैना द हीरोइन ऑफ द प्ले, रैना कौन है, हीरोइन ऑफ द प्ले है आर्म्स एंड द मैन की। ये जो प्ले का नाम है वो आर्म्स एंड द मैन है। एज वेल एज द मोस्ट, इसके साथ ही द मोस्ट रोमांटिक कैरेक्टर, वो सबसे ज़्यादा काल्पनिक कैरेक्टर है, ठीक है। काल्पनिक कैरेक्टर है मतलब कल्पनाओं में जीती है। कम्स बिफोर अस एज सून एज, वो हमारे सामने एज सून एज तब आती है द प्ले ओपन, जब प्ले खुलता है वो हमारे सामने आ जाती है। एंड हर फादर इज मेजर पेटकॉफ, और उसके पिताजी का नाम मेजर पेटकॉफ है। एंड हर मदर इज कैथरीन पेटकॉफ, और उसकी मम्मी का नाम कैथरीन पेटकॉफ है। सी इज़ द पिवोट ऑफ द प्ले, और वो इस नाटक की जो है वो धुरी है। राउंड हुम द होल प्ले रिवॉल्व, जिसके चारों ओर पूरा प्ले घूम रहा है, रोटेट रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, घूम रहा है। सी रिमेन्स प्रेजेंट इन द प्ले, वो लगभग जो प्ले में है वो मौजूद है। नियरली ऑल इम्पोर्टेंट सीन, लगभग सभी इम्पोर्टेंट सीन्स में, इम्पोर्टेंट एपिसोड्स में ऑफ द प्ले में सभी जगह वह मौजूद है। अधिकतर जहाँ तक भी महत्वपूर्ण सीन की बात आती है तो वो हर जगह में दिखाई देती है। इन द एंड ऑफ द प्ले, और कहानी के अंत में, इस प्ले के अंत में द वर्ड्स, जो शब्द कुछ उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट शब्द कहे थे वो था टू माई, जिसके बारे में काफ़ी चर्चा भी होती है हर जगह। टू माई चॉकलेट क्रीम सोल्जर, उन्होंने क्या कहा था, मेरे चॉकलेट क्रीम सोल्जर। ये जो वर्ड थे ये बोले गए थे, आर स्पोकन बाय हर, रैना के द्वारा बोले गए थे। सी इज़ मैरिड विद ब्लड्सली, और फियांसे तो उसका सर्जियस था, लेकिन उसकी शादी जो होती है लास्ट में ब्लड्सली से होती है। एंड द हीरो ऑफ द प्ले, और जो हीरो ऑफ द प्ले है और जो सर्जियस है उसकी शादी निकोला से हो जाती है, ठीक है, जो कि घर की नौकरानी है। अ गर्ल ऑफ रोमांटिक टेम्परामेंट, ये कैसी लड़की है, जो रैना पेटकॉफ है, ये एक रोमांटिक टेम्परामेंट की लड़की है। इसके काफ़ी काल्पनिक विचारों में, ख्यालों में खोई रहती है। रैना इज अ गर्ल ऑफ 23 ईयर्स, रैना एक 23 साल की लड़की है। बट बिकॉज ऑफ हर ब्यूटीफुल यूथफुल चार्म, लेकिन अपनी जवानी के कारण, यूथफुल चार्म्स के कारण ब्लड्सली अपनी यूथफुल, इतनी सुंदर है, यूथफुल इसमें इतना है कि ब्लड्सली को उसको देख के लगता है दैट सी इज ओनली 17 ईयर्स ओल्ड, कि वह केवल अभी 17 साल की है। सी हैज़ एक्सप्रेसिव है, उसकी आँखें जो हैं बड़ी ही भाव अभिव्यक्त करते हैं, मतलब उनमें भावों की अभिव्यक्ति नज़र आती है। रैना इज अ गर्ल ऑफ रोमांटिक टेम्परामेंट, रैना एक लड़की है रोमांटिक टेम्परामेंट की, काल्पनिक विचारों की। व्हेन सी फर्स्ट अपीयर, जब वह पहली बार बिफोर अस हमारे सामने आती है। सी इज स्टैंडिंग ऑन द बालकनी, तो हमें दिखती है कि वो बालकनी में खड़ी है। एडमायरिंग द ब्यूटी ऑफ द स्नोई बाल्कन्स, और जो बर्फ़ से ढके हुए बालकन के पर्वत हैं उनकी प्रशंसा करते हुए नजर आती है। सी इज इन अ रेवरी, और वो रेवरी मतलब दिवा स्वप्न में, डे ड्रीम में खो जाती है,
खड़े खड़े। सी हैज़ सेंट लुका अवे, और वो अपनी जो नौकरानी है वो लुका को भेज देती है, बिकॉज सी वॉन्ट्स टू बी अलोन, क्योंकि वो अकेला रहना चाहती है और इन्जॉय करना चाहती है ब्यूटी ऑफ द स्टार्स, सितारों की सुंदरता को इन्जॉय करना चाहती है। रैना एंड ब्लंसली, अगली हेडिंग है रैना एंड ब्लंसली। रैना इज़ ब्यूटीफुल, रैना सुंदर है, इंटेलिजेंट भी है और हेल्दी भी है। ब्लंसली हैज़ ए सुपीरियर ब्रेन, और ब्लंसली के पास बहुत तेज़ दिमाग है, बहुत ही श्रेष्ठ दिमाग रखता है वो। सो ही एंड रैना, इसलिए अगर हम कहें वह और रैना आराम से कैन कैरी लाइफ अ स्टेप फॉरवर्ड, अगर वो दोनों चाहें तो अपनी ज़िंदगी को एक साथ आगे बढ़ा सकते हैं, एक कदम आगे बढ़ के विवाह कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा सकते हैं। रैना फील्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ब्लंसली, और रैना भी ब्लंसली के प्रति आकर्षित हो जाती है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत में ही हमें नजर आता है कि वह आकर्षित हो गई है। बट शी डज नॉट डिस्क्लोज इट, लेकिन वह अपनी इस बात को प्रकट नहीं करती है कि उसे प्यार हो गया या उसके प्रति प्रेम भाव जाग रहा है, इसको बात को जरा भी रिवील नहीं करती है। सी सीक्रेटली पुट्स हर फोटोग्राफ, इसकी जगह पे वो क्या करती है, वो अपना फोटोग्राफ जो है राइटिंग लिख कर माई चॉकलेट क्रीम सोल्जर, ठीक है, तो माई चॉकलेट क्रीम सोल्जर लिख देती है अपने फोटोग्राफ के ऊपर, ऑन हर फोटोग्राफ इन द पॉकेट, और वो किस में रख देती है, इन द पॉकेट ऑफ अ कोट में रख देती है, जो कि वो उसको देती है, जिससे सी गिव्स हिम, वह उसे देती है टू रिटर्न बैक, ताकि वो जो वहाँ से है वो जो ब्लंसली वहाँ से सुरक्षित वहाँ से वापस जा सके, इसलिए वह उसको एक कोट देती है, और उस कोट में एक फ़ोटोग्राफ रख देती है अपना, जिसमें वो लिख देती है माई चॉकलेट क्रीम सोल्जर। हर रोमांटिक व्यूज अबाउट वॉर, ठीक है। तो जब वो अचानक से, ये भी बता दूं आपको, जब वो अचानक से प्रवेश करता है, जब ब्लंसली आता है, क्योंकि वो छिपता छिपाता हुआ आता है, और अचानक से जब उसे नज़र पड़ती है रैना की, तो उसके हाथ में चॉकलेट का उसके पास डब्बा होता है, वो चॉकलेट उसके ऊपर वो फेंक देती है, इसलिए उसको नाम देती है वो चॉकलेट क्रीम सोल्जर। हर रोमांटिक व्यूज अबाउट वॉर, हर उसके विचार क्या है, रोमांटिक व्यूज क्या हैं वॉर के बारे में। अब युद्ध के बारे में उसके विचार जान लेते हैं कि किस तरह की सोच रखती है रैना पेटकॉफ इसके बारे में, वॉर के बारे में। सी प्रेजेंट्स रोमांटिक व्यूज ऑन वॉर, वह अपने विचार देती है युद्ध के बारे में। इज फुल ऑफ मिलिट्री ग्लोरी, और शुरुआत में जब हम देखते हैं तो रैना के जो विचार हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं मिलिट्री की ग्लोरी के बारे में। मिलिट्री को, सेना को वो बहुत भव्य समझती है, और लड़ाई युद्ध को काफ़ी ग्लोरीफाई करती हुई नज़र आती है, ठीक है। तो युद्ध की काफ़ी वाहवाही करती है, उसको ग्लोरीफाई करती है, उसको ज़्यादा बहुत भाव मतलब महिमा वर्णन करती है। एंड सी क्राइज विद डिलाइट, और वो बहुत खुशी से चिल्लाती है। व्हेन कैथरीन इन्फॉर्म, जब कैथरीन उसे बताती है ए ग्रेट बैटल ऑफ स्लीविंजा, जो ग्रेट बैटल, एक जो बड़ी सी जो लड़ाई चल रही है, स्लीविंजा वो जो है एक जगह का नाम है, ठीक है। अ विक्ट्री इट वॉज वॉन बाय सर्जियस, और ये एक ऐसी विक्ट्री है जो कि सर्जियस के द्वारा जीती गई है, सर्जियस ने इस युद्ध को जीत लिया है। सीज ओवरजॉय, तो वो क्या होती है, वो खुश हो जाती है, बहुत ओवरजॉय हो जाती है। टू हियर, इसको सुन के वो बहुत खुश हो जाती है। जब उसकी माँ ये बताती है कि सर्जियस ने लड़ाई लड़ी है और सर्जियस युद्ध जीत गया है, तो वो पहले तो युद्ध के बारे में बहुत हाई विचार होते हैं, उसके सोल्जर्स के बारे में बहुत हाई विचार होते हैं, ठीक है। तो वो बहुत खुश होती है। आवर गैलेंट स्प्लेंडिड बल्गेरियन, और क्या कहती है, हमारे जो वीर हैं, बड़ी भव्य बल्गेरियन आर्मी के जो हैं, ठीक है, विद दियर सोल्ड, वो बहुत ही माहिर हैं, और अपनी तलवार के साथ, मतलब वो तलवारबाजी में बहुत ही माहिर हैं, और उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। शी कैन नॉट इमेजिन दैट सोल्जर, और वो इस बात को बिल्कुल भी कल्पना नहीं कर सकती है, मे रन फ्रॉम द बैटलफील्ड कि कोई सोल्जर क्या कर सकता है, दैट सोल्जर्स मे रन फ्रॉम द बैटलफील्ड, कि सैनिक युद्ध से भाग भी सकते हैं, जैसा कि ब्लंसली भाग गया था। पहले शुरुआत में विचार थे उसके हाई, तो वो कभी इस बात को कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि कोई सैनिक युद्ध से भाग भी सकता है जान बचा के। मोर ओवर, इसके अलावा सी एंग्रीली एक्सक्लेम, उसे बहुत गुस्सा आता है शुरुआत में। व्हेन ब्लंसली से, जब ब्लंसली उसके कमरे में आ जाता है, वो कहता है 9 सोल्जर्स आउट ऑफ 10 आर बॉर्न फ्लू, 9 में से, कह रहे 10 में से 9 सोल्जर जो होते हैं वो जन्मजात क्या होते हैं, बेवकूफ़ी होते हैं, ठीक है। हर रोमांटिक व्यू अबाउट लव, उसके रोमांटिक व्यू, उसके काल्पनिक विचार प्रेम के बारे में बहुत ही हाई थिंकिंग रखती है, ठीक है। अब देखिए कैसे काल्पनिक विचार हैं उसके। तो ये जो प्ले है आपको बता रहा हूँ, ये एंटी रोमांटिक प्ले है, मतलब जो शुरुआत होती है वो शुरुआत में ऐसा लगता है कि रोमांटिसिज्म जो है, जो कि कल्पनावाद जो है, और पुराने जो मतलब जो बहुत ही ऊंचे विचार हैं, काल्पनिक विचार हैं, वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो एंटी रोमांटिक होती चली जाती है स्टोरी, ठीक है। तो ये एंटी रोमांटिक प्ले है, मतलब कल्पना के विपरीत की रियलिटी क्या है ये ज़्यादा महत्व रखता है। एंटी रोमांटिक में मनुष्य को जीना नहीं चाहिए।
एंटी रोमांटिसिज्म में मनुष्य को नहीं जीना चाहिए। तो देखिए अब यहाँ पर हम उसके विचार पढ़ते हैं, रैना के क्या विचार हैं प्रेम के बारे में। रैना लिव्स इन अ रोमांटिक वर्ल्ड ऑफ लव। रैना एक रोमांटिक वर्ल्ड ऑफ लव, एक काल्पनिक प्रेम की दुनिया में जीती है। सी प्लेसेस हर हैंड्स ऑन सर्जियस शोल्डर, वह सर्जियस के कंधे पर अपना हाथ रखती है। एंड लुक्स एट हिम, और उसको देखती है विद एडमिरेशन, बड़ी प्रशंसा के भाव से देखती है। एंड वर्शिप्स हिम, और उसकी पूजा करती है। सी कॉल्स हिम, वह उसको कहती है मेरे हीरो, मेरे राजा। एंड सर्जियस ऑल्सो एडमायर्स एड्रेसेस हर, और सर्जियस भी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करता है, बहुत ही ज़्यादा प्रेम में है, उसके खोया हुआ है, डूबा हुआ है। वो कहता है मेरी महारानी, मेरी क्वीन। एंड किसेस हर ऑन हर हेड, और उसके सर को चूमता है। दे हैव हायर व्यूज, तो दोनों के ही विचार जो हैं, जो सर्जियस है और जो ब्लंसली है, दोनों के रोमांटिक व्यूज हैं युद्ध के बारे में, दे और प्रेम के बारे में। दे हैव हायर व्यूज, तो उनके जो उनके विचार है अपने एक दूसरे के प्रेम के, वो समझते हैं हमारे बहुत ऊंचा प्यार है, बहुत ही ऊंचे स्तर का प्यार है। दे हैव हायर व्यूज अबाउट देयर लव फॉर ईच अदर, तो एक दूसरे के लिए जो प्रेम के विचार है वो बहुत ही हायर हैं। बोथ रैना एंड सर्जियस टॉक इन सेंटिमेंट्स, दोनों ही चाहे रैना हो या सर्जियस हो, वो भावनाओं में बह के बात करते हैं। दे शावर हाइपरबोलिक फ्रेजेस, और वे बौछार कर देते हैं, जब एक दूसरे की तारीफ करने लग जाते हैं तो हाइपरबोलिक हो जाते हैं। हाइपरबोलिक का मतलब एग्जीग्रेट मैनर है, मतलब वो इतनी ज़्यादा प्रशंसा करते हैं, इस तरीके से प्रशंसा करते हैं कि ऐसा लगता है ओवर देन रियलिटी, मतलब ये रियलिटी से वास्तव से बहुत ज़्यादा हो गया। तो वे हाइपरबोलिक फ्रेजेस करते हैं, अतिशयोक्ति में एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं एक दूसरे की। ऐसा लगता है कि इतना तो संभव ही नहीं है, इतनी ज़्यादा क्या प्रशंसा कर रहे हैं, ये तो कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। देयर लव अपीयर्स ओनली ऑन द सर्फेस, उनका जो प्यार है केवल सतह पर है, ऊपर ही है, ज़मीनी है। नॉट कमिंग फ्रॉम द हार्ट, लेकिन वो दिल से नहीं है, मतलब केवल एक दिखावा किया जा रहा है दोनों की तरफ से, वास्तव में दिल से तो प्रेम बाहर आ ही नहीं रहा है। बट देयर लव, लेकिन उनका जो प्रेम है, बट देयर लव शैटर्स, लेकिन दोनों का ही प्यार क्या होता है, बिखर जाता है। व्हेन सर्जियस वॉज पॉइजन, जब सर्जियस के कानों में ये जहर घोल दिया जाता है, पॉइजन कर दिया जाता है लूका के द्वारा, जो कि मेड सर्वेंट है, वो कहती है, क्योंकि वो सर्जियस से प्यार करती है और सर्जियस को पाना चाहती है। दैट सी हर्ड वॉइस, की उसने एक आवाज़ सुनी थी, एक आदमी की आवाज़ सुनी थी रैना के कमरे में। हु वॉज विद हर बेडरूम, जो रैना के साथ उसके बेडरूम में था पूरी रात भर। एंड इन द सेम वे, इसी तरीके, तो ये जो होता है, तो ये सुनकर सर्जियस बहुत जेलस फील करने लग जाता है, और वो सोचता है कि उसने मुझे धोखा दिया है, जो रैना है। और इसी तरीके से इसी तरीके जब रैना देखती है तो वो क्या होता है, वो अपना प्रेम जो है, जो उसका लव होता है, सर्जियस का लव, वो डाइवर्ट हो जाता है लूका की तरफ, ठीक है। तो वैन रैना फाइंड, जब रैना पाती है सर्जियस को, रैना का प्यार भी शैटर होने लग जाता है जब वो देखती है होल्डिंग द मेड सर्वेंट, की वो नौकरानी, उसकी घर की नौकरानी लूका को पकड़े हुए अपनी बाहों में लिया हुआ है। एंड हर ड्रीम ऑफ हायर लव, उसका जो ड्रीम था, जो सपना था हायर लव का, कि उनका प्यार जो है बहुत ऊंचे स्तर का है, ये जो ड्रीम था इस शैटर्ड, ये भी टुकड़े टुकड़े हो जाता है, बिखर जाता है। बट व्हेन सी मीट्स ब्लंट्सली, लेकिन जब वो ब्लंट्सली से मिलती है तो उसके सारे रोमांटिक व्यूज हैं आर प्रूव्ड टू बी इल्यूजन, वो आर प्रूव्ड टू बी इल्यूजन, वो डिसइल्यूजन नहीं होगा, ये होगा इल्यूजन, ठीक है। वो साबित होते हैं, इल्यूजन, DIS हटा देना, इल्यूजन, वो इल्यूजन साबित होते हैं, मतलब एक भ्रम साबित होते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पर अगला रैना पेटकॉफ हो गया, ठीक है। अब अगला कैरेक्टर है ब्लंट्सली। तो अब ब्लंट्सली के बारे में पढ़ते हैं, जो कि इसका प्ले का हीरो है, मेन हीरो है। इंट्रोडक्शन, ब्लंट्सली हु क्लेम्स टू बी द हीरो ऑफ द प्ले, ब्लंट्सली जो लगता है कि प्ले में दावा करता हुआ नज़र आता है कि वो हीरो है ऑफ द प्ले का। इट इज़ द सेंटर फिगर, वो सेंटर में है पूरे प्ले में। एंड ही इज अ मैन ऑफ अबाउट 35 ईयर्स ओल्ड, और वो 33 साल का व्यक्ति है। मिडिल स्टेचर और मिडिल स्ट्रक्चर का, या मिडिल बिल्ड, ठीक है, और वह मिडिल स्ट्रक्चर का मतलब व्यक्ति है। मिडिल जैसे एक मध्यम, एक एवरेज टाइप का जो इंसान होता है उसी तरीके का दिखता है। स्ट्रॉन्ग नेक है, शोल्डर है उसके, है ना, ठीक है, स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स हैं। एंड प्रोफेशनल सोल्जर हिज रेंज में। अब नाउ अगली हेडिंग है प्रोफेशनल सोल्जर, एक पेशेवर सोल्जर और उसका वास्तविकता। तो यहाँ पर जो सर्जियस है और जो रैना है,
ये तो रोमांटिक नेचर वाले इंसान है, लेकिन जो ब्लेंसली है वो है यहाँ पर रियलिज्म। इसीलिए ब्लेंसली को इज़ द माउथ पीस ऑफ जीबी शो भी कहते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जीबी शो का जो रियलिज्म है उसको जाहिर करता है, उसको पूरे प्ले में उसको मैसेज देता हुआ, वो चारों ओर बिखेरता हुआ उस मैसेज को प्रतीत होता है। इसलिए कहीं ना कहीं जो ब्लेंसली है वो माउथ पीस कहा जाता है जीबी शो का इस प्ले में। ही जस्ट स्विस, वो स्विट्जरलैंड में स्विस का है, वह स्विस ही जस्ट स्विस, वह एक स्विट्जरलैंड का व्यक्ति है। बट ही जॉइन द सर्ब, लेकिन उसे सर्बियन आर्मी ज्वाइन करी है, बिकॉज क्योंकि सर्ब केम फर्स्ट ऑन द रोड फ्रॉम द स्विट्जरलैंड, क्योंकि सर्ब आर्मी सबसे पहले पड़ती है, सर्ब सबसे पहले स्थान पड़ता है। जब स्विट्जरलैंड से आप सड़कों पर पहले निकलते हैं तो आपको सर्ब स्थान मिलता है एज ए प्रोफेशनल सोल्जर। तो सबसे नियरेस्ट है स्विट्जरलैंड के, तो सर्बियन आर्मी ने ज्वाइन करी है एज ए प्रोफेशनल सोल्जर। अगर देखें एक पेशेवर तरीके से अगर उसको आप देखते हैं, ही लुक्स एट एवरीथिंग फ्रॉम द प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो हर चीज़ को एक पेशेवर तरीके से देखता है, ठीक है, वो कल्पनाओं में नहीं जीता है। ही इज़ रियलिस्टिक, वह एक यथार्थवादी व्यक्ति है। एंड हैज़ नो, ही इज़ रियलिस्टिक एंड हैज़ नो, वह एक यथार्थवादी व्यक्ति है। हैज़ नो रोमांटिक नोशन, और उसके किसी भी प्रकार के काल्पनिक विचार नहीं है ईदर अबाउट लव, या तो प्रेम के बारे में या तो युद्ध के बारे में। ही लाफ्स एट सर्जियस, वो सर्जियस पे में हंसता भी है। हु लेड आ कैवलरी, जो कि घुड़सवार सेनाओं को लीड करता है। चार्ज इन द बैटल ऑफ द स्लीविंजा के मैदान पर, वहाँ पर लड़ाई के लिए अपनी सेना को लीड करता है। एज शीर मैडनेस, बिल्कुल पागलपन के साथ, बस मरना है और मारना है, बस उसके दिमाग में यही सनक चढ़ी रहती है, वह उस पर हंसता है इस बात को लेकर। हिज रियलिस्टिक व्यू ऑन वॉर, अब उसके रियलिस्टिक व्यू क्या है वॉर के बारे में, अब ये पढ़ते हैं। ब्लेंसली तो देखें, ब्लेंसली रिप्रेजेंट्स द एंटी रोमांटिक व्यू। ब्लेंसली जो है वो हमारे सामने एंटी रोमांटिक व्यू लेकर आता है वॉर के। टू हिम, उसके लिए, टू हिम वॉरफेयर इज आर्ट, उसके लिए युद्ध जो है, युद्ध एक कला है। एंड अ प्रोफेशनल सोल्जर, और एक जो प्रोफेशनल सोल्जर है कैन ईजिली एक्सेल इन अनप्रोफेशनल, वो एक आसानी से बहुत श्रेष्ठ साबित हो सकता है एक अनप्रोफेशनल सोल्जर पर। ए बैटल इज वॉन, युद्ध जीते जाते हैं बाय नॉट वॉन बाय हीरोइज्म, तो युद्ध जो जीते जाते हैं नॉट बाय हीरोइज्म, वीरता से युद्ध नहीं जीते जाते, बट बाय क्लेवरनेस। उसका मानना है युद्ध जो होते हैं वो वीरता से नहीं जीते जाते हैं, वो क्लेवरनेस से जीते जाते हैं, चालाकी से जीते जाते हैं। इट इज़ द ड्यूटी, इसलिए वो कहता भी है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ अ सोल्जर, इसलिए वो कहता है कि एक सोल्जर का कर्तव्य है टू लिव एज लॉन्ग एज, कि वो उतने लंबे समय तक जिए जितने की लंबे समय तक एज ही कैन, जितने लंबे समय तक जी सकता है। ड्यू टू दिस रीजन, इसी रीजन के कारण ही फ्लाइज, तो ही फ्लीज कर देना, FLEE, इसे फ्ली कर देना, FLEES, ठीक है, इसे मिस टाइप हो गया है, FLEES कर दीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिए। फ्ली माने होता है भागना। ही फ्लीज फ्रॉम द बैटलफील्ड, और वो भाग जाता है, ठीक है, बैटलफील्ड से, या फ्लाई भी सही है, ठीक है, मतलब उड़ जाता है वहाँ से, वैसे ये भी कर सकते हैं, वह वहाँ से उड़ निकलता है, या फ्लीज करते, फ्ली FLEES, फ्लीज भी कर सकते हैं, फ्ली माने होता है रन अवे, वो रन अवे हो जाता है फ्रॉम द बैटलफील्ड, युद्ध के मैदान से भाग जाता है। एंड हाइड्स हिमसेल्फ, और अपने आप को छिपा लेता है रैना के चैम्बर में, रैना के बेडरूम में छिपा लेता है, ठीक है, वो पाइप से चढ़ के जाता है, प्रवेश करता है उसके रैना के कमरे में, वहाँ से फिर रैना के कमरे में प्रवेश कर लेता है शरण लेने के लिए। ही सेज, वो कहता है, तो यहाँ पर अगर देखें तो वो जो ब्लेंसली है वो इसको गलत भी नहीं समझता है कि वो भाग रहा है युद्ध के मैदान से भागने, वो गलत नहीं समझता है। क्यों नहीं समझता है? क्योंकि उसका मानना है कि भाई जब तक युद्ध तभी तक रहेगा जब तक सोल्जर जिंदा रहेंगे, जब सोल्जर ही मर जाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा, ठीक है। ड्यू टू द रीजन, इसी रीजन के कारण, तो ही सेज आई एम ए प्रोफेशनल सोल्जर, वो कहता क्या है, मैं एक प्रोफेशनल सोल्जर हूँ। आई फाइट, तो कह रहा है आई फाइट, मैं तब लड़ता हूँ व्हेन आई हैव टू, जब मुझे लड़ना होता है। एंड आई एम वेरी ग्लैड, और मैं बहुत खुश भी होता हूँ टू गेट आउट ऑफ इट, अगर मुझे ये युद्ध ना लड़ना पड़े, अगर मैं उससे बाहर निकल जाऊँ। व्हेन आई हैव नॉट टू, जब मुझे नहीं लड़ना पड़ता है तब मैं बहुत खुश होता हूँ। मतलब मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन युद्ध करना पड़े तो युद्ध करूँगा, लेकिन मैं अगर अच्छा होगा कि अगर युद्ध ना करना पड़े तो। यू आर ओनली एमेच्योर, तो केवल यू आर ओनली एन एमेच्योर, तुम केवल एक प्रसन्नता के लिए या मतलब एक मनोरंजन के लिए युद्ध नहीं लड़ा जाता है, ये यू आर ओनली एन एमेच्योर, तुम केवल एक एमेच्योर हो। एंड यू थिंक, और तुम सोचते हो कि फाइटिंग एंड अम्यूजमेंट, फाइटिंग क्या मनोरंजन के लिए होता है। वॉर शुड नॉट बी ग्लोरीफाई, वॉर को इतना ग्लोरीफाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एन अनहीरोइक हीरो, एक हीरो होकर भी जो हीरो नहीं है।
ठीक है, क्योंकि सर्जियस को हीरो दिखाया जाता है, फिर भी अनहीरोइक हीरो होते हुए भी वो हीरो है, हीरो ना होते हुए भी वही हीरो है। ब्लंटली एक अनहीरोइक हीरो है, अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी फ्लैश, मतलब एक साधारण सा व्यक्ति जैसे आम इंसान होता है, हार्ड और मांस और हार्ट का, हड्डियों का, तो वैसा ही फ्लैश एंड ब्लड का वो इंसान है, फ्लैश मांस और खून का। देयर इज नथिंग ग्लोरियस ऑन एन और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अबाउट इट। उसके ब्लंटली के व्यक्तित्व में कोई भी ऐसी ना तो कोई ग्लोरियस बात है, ना ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ना ही असाधारण कोई ऐसी बात नज़र आती है। वो आम इंसान जैसा नज़र आता है। ही वुड नॉट लाइक टू पुट हिज लाइफ, और वो ऐसे व्यक्ति नहीं है, ही वुड नॉट लाइक टू पुट हिज लाइफ, जो अपनी ज़िंदगी को बेकार में ऐसे ही फेंक दे, थ्रो कर दे। ठीक है, तो जीवन बहुत मूल्यवान है उसका मानना है, और सोल्जर को तब तक जीवित रहना चाहिए जब तक वो अपनी जान बचा सकता है, क्योंकि जब तक जिंदा रहेगा तभी वो युद्ध भी आगे लड़ सकता है, अन्यथा उसकी मौत के साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा। मतलब जान कुर्बान करने में कोई बुद्धिमानी नहीं है, और युद्ध में भी कोई बुद्धिमानी नहीं है। हिज रियल ब्रेवरी, उसकी वास्तविक बहादुरी क्या है। ही इज़ नॉट ए कावर्ड, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मतलब कि ब्लंटली वहाँ से भाग जाता है तो वह एक कायर है, तो हम ये नहीं कह सकते ही इज़ नॉट अ कावर्ड, तो हम यहाँ पर नहीं कह सकते ही इज़ नॉट ए कावर्ड, वह कायर नहीं है। ही एक्सप्लेन्स टू रैना, वो रैना उसको एक्सप्लेन करता है वाई ही इज सो नर्वस, कि वह इतना डरा हुआ क्यों है। जब वो उसके कमरे में प्रवेश करता है वो बहुत डरा होता है। यू हैव नॉट बीन अंडर, तो उससे कहता है तुम मेरी फीलिंग को नहीं समझ सकती, या मुझे नहीं समझ सकती, क्योंकि यू हैव नॉट बीन अंडर फायर फॉर 3 days, क्योंकि तुम कभी 3 दिन लगातार युद्ध के मैदान में नहीं रही जैसे कि मैं रहा। एज आई हैव, आई कैन स्टैंड 2 days विदाउट शोइंग इट मच बट नो मैन, तो कह रहा है कि मैं अगर होता तो मैं 2 दिन तक वहाँ युद्ध के मैदान में खड़ा रह सकता हूँ बिना ये दिखाए हुए कि मैंने क्या क्या देखा वहाँ पर, क्योंकि कितने लोग मारे जाते हैं ना। बट नो मैन कैन स्टैंड 3 days, लेकिन कोई भी व्यक्ति वहाँ 3 दिन तक खड़ा नहीं रह सकता। आई एम एज नर्वस, तो मैं तो 3 दिन तक रहा, तो तुम समझ सकते हो कि मैं किस हालत से, किस मनोदशा से गुजर रहा हूँ। आई एम एज नर्वस एज ए माउस, अभी मैं इतना ही नर्वस हूँ जैसे कि एक चूहा होता है। वैन ही सीज दैट, वो जब वो देखता है दैट रशियन ऑफिसर इज अबाउट टू एंटर, कि रशियन सोल्जर एंटर करने वाले हैं रैना के कमरे में, इन सर्च ऑफ हिम, उसके खोज में, एंड देयर इज़ नो वे आउट ऑफ, तो वो रैना के कमरे में चला जाता है। और जब उसे लगता है कि मुझे रशियन सोल्जर ढूंढ रहे हैं, देयर इज़ नो वे आउट ऑफ डिफ़िकल्टी, और कोई तरीका नहीं है कि मैं बिना डिफ़िकल्टी के बाहर जा सकूँ, तो ही स्टैंड्स रेडी टू विद सोल्ड, तो ही स्टैंड, उसे लगता है कि जैसे कि अब नहीं निकल पाऊंगा, अगर आ जाएगा तो ही स्टैंड्स, वो सोल्जर अगर अंदर आ जाते हैं, ही स्टैंड्स रेडी विद सोल्ड, तो वो सोल्ड लेकर हाथ में तैयार हो जाता है, टू डाई, मरने के लिए तैयार हो जाता है कि मैं मरूंगा तो मैं मार के मरूंगा, फाइटिंग लाइक ए ब्रेव सोल्जर, और एक युद्ध जो वीर युद्ध होता है उसकी तरह लड़के मरूंगा। ही सेज टू रैना, वह रैना कहता है इफ़ दे फाइंड मी, अगर वो मुझे ढूंढ भी लेते हैं, आई प्रॉमिस यू, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं उनको फाइट दूंगा, ए डेविल ऑफ फाइट, तो मैं एक शैतान की तरह लड़ूंगा। ठीक है, तो इस तरह समझ सकते हैं कि वो ऐसा इतना वो कायर भी नहीं है, उन्हें जान बचाना के तरफ उसका अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, एक प्रोफेशनल व्यू है। हिज एंटी रोमेंटिसिज्म, उसका रोमेंटिसिज्म के खिलाफ, तो ये एंटी रोमांटिक कैरेक्टर है, और ये जो पूरा प्ले है इसकी थीम ही एंटी रोमांटिक थीम है। तो आप जब भी उसकी थीम के बारे में लिखें तो रोमांटिसिज्म, कौन कौन रोमांटिक कैरेक्टर है, ठीक है, अभी आगे बताया जाएगा वैसे आपको वहाँ पर डिटेल में। चलिए आगे बढ़ता हूँ। पहले हिज एंटी रोमांटिसिज्म, उसका गैर कल्पनावाद, ठीक है, तो कल्पना के खिलाफ है, कल्पनाशील नहीं है। ब्लंटली इज ए प्रैक्टिकल एंटी रोमांटिक, ब्लंटली एक व्यवहारिक व्यक्ति है और एक एंटी रोमांटिक कैरेक्टर है इस प्ले का। ही फेसेस फैक्ट, वो फैक्ट पर चलता है, एंड टेक्स द थिंग्स एज दे आर, और चीज़ों को वैसे ही स्वीकार करता है जैसे कि वो वास्तव में रियल में है। ही डिस्कशन विद रैना, उसका जो डिस्कशन होता है रैना के साथ, लुक्स लाइक कन्फ्रंटेशन, वो ऐसा लगता है कि जैसे कि एक कन्फ्रंटेशन चल रहा है बिटवीन रोमांटिसिज्म, एक लड़ाई चल रही है रोमांटिसिज्म, रियलिज्म और रोमांटिसिज्म की, वास्तविकतावाद और कल्पनावाद। कंक्लूजन, टू कंक्लूड अगर हम कहें तो ही इज एंटी रोमांटिक, वो एंटी रोमांटिक है, एंटी कन्वेंशनल है, गैर परंपरागत है, और रैशनल एंड लॉजिकल, और बहुत ही तार्किक है, और बहुत ही दिमाग से चलने वाला तार्किक और बौद्धिक व्यक्ति है वो, जो अपनी बुद्धि से काम करता है, तर्क से काम करता है। ही हैज़ हिज ओन व्यूज ऑन लॉ, उसके अपने ही विचार हैं प्रेम के बारे में, युद्ध के बारे में, और सोल्जरिंग के बारे में, सैनिक के बारे में, लड़ाई से रिलेटेड। हिज आर्ग्यूमेंट, उसके जो आर्ग्यूमेंट है आर फोर्सिबल, वो उसमें बहुत ही बल नज़र आता है, और ऐसा लगता है कि वो सामने वाले व्यक्ति को कन्विंस कर लेता है। हिज माउथ पीस ऑफ द ड्रामेटिस्ट, और मैं जैसे कि कहा था वो माउथ पीस है ड्रामेटिक, कहीं ना कहीं उसके थ्रू वो जीबी शो जो है वो बोल रहे हैं, वो अपनी बात कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वो एंटी रोमांटिक कॉमेडी उन्होंने ये लिखी है, तो वो यहाँ पर बात एक तरीके से की जा रही है, जीबी शो अपनी बात कह रहे हैं। नॉट ओनली रहना, ना केवल रहना, बाय एवरीवन, बल्कि
जितने भी लोग हैं, बट एवरीवन एक्नोलेज हिज सुपीरियरिटी, हर कोई उसकी सुपीरियरिटी को मानता है। अगला कैरेक्टर है सर्जियस, ठीक है। ए रोमांटिक वॉरियर, सर्जियस जो है वो एक रोमांटिक वॉरियर है। ही हैज़ ए रोमांटिक व्यू अबाउट वॉर, उसके रोमांटिक विचार हैं युद्ध के बारे में। हैंस विदाउट केयरिंग, इसलिए बिना केयर करे, बिना कोई फिक्र करे हुए, फॉर हिज लाइफ, ठीक है। तो ये ए रोमांटिक वॉरियर, ये एक रोमांटिक वॉरियर, ये लड़ता रहता है और हमेशा लड़ने के मूड में रहता है, लाइफ एज वेल एज, और वो अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं करता है, ना ही अपने सोल्जर की परवाह करता है। ये हर नहीं होगा, ही लीड्स होगा, ओके। ही लीड्स द कैवलरी, वो अपनी घुड़सवार सेना को लीड करता है, चार्ज करता है, अटैक करता है सर्बियन कैनन पे, सर्बियन के जो तोपे हैं, कैनन का मतलब तोपे हैं। और कैथरीन इन्फॉर्म करती है रैना को एज वेल एज अस, और साथ में हमें भी इन्फॉर्म करती है सर्जियस की विक्ट्री के बारे में, सर्जियस के बारे में बताती है, ग्लोरीफाई करती है। द प्ले राइट जो है शो थ्रू द ब्लडस्ली के थ्रू हमें ये दिखाना चाहता है दैट प्राउड ऑफ फॉलीज की सर्जियस को अपनी ही मूर्खता पर घमंड है। ऑफ ऑल द फूल्स एवर लेट लूज ऑन अ फील्ड ऑफ बैटल, तो जो ऑफ ऑल द फूल, जो जितने भी फूल्स होते हैं, एवर लेट लूज ऑन अ फील्ड, जो फील्ड पर बैटल ऑफ फील्ड पर हारते हैं, दैट मैन मस्ट बी, तो जो मनुष्य है, द वेरी मैडेस्ट, तो उसमें ये जो मनुष्य है, मतलब ये जो सर्जियस है वो सबसे पागल है। तो जितने भी फूल हैं जो अपनी ज़िंदगी खोते हैं अपने मतलब युद्ध के मैदान पे, तो ये उनमें सबसे पागल है। ही एंड हिज रेजिमेंट है, और उसकी जो सेना है सिंपली कमिटेड सुसाइड, वो ऐसा है कि जैसे कि मानो कि सुसाइड करने पे आमादा है, कि सुसाइड करना चाहते हैं। ओनली द पिस्टल, तभी बच सकते हैं, ओनली द पिस्टल मिस द फायर, जब पिस्टल अपना फायर मिस कर दे। तो अगर सामने से गोले भी चल रहे हों, तोपें चल रही हों, तो सीधे करके ये दौड़ते हुए चले जाते हैं, लड़ने के लिए चले जाते हैं, ज़िंदगी की परवाह नहीं करते हैं सर। तो ब्रंसली का मानना ये, इनसे पागल और कोई इंसान नहीं हो सकता। हिज रेकलेस हीरोइज्म में तो है, लेकिन रेकलेस है, मतलब लापरवाही वाली वीरता है, बहादुरी है। एंड द रिमार्केबल थिंग, जो दूसरी रिमार्केबल थिंग है टू बी नोटेड, जो कि नोट की जाने वाली है, अबाउट हिज कैरेक्टर, उसके कैरेक्टर के बारे में, इज हिज रेकलेस हीरोइज्म, वो है उसका लापरवाह नायकवाद। ही इज डेयर डेविल, वह एक डेयर डेविल है, मतलब जब लड़ता है तो बड़ी हिम्मत के साथ लड़ता है। ही वुड क्रिएट एक्साइटमेंट, वो एक्साइटमेंट क्रिएट करता है आउट ऑफ नथिंग, मतलब जब कुछ ना भी चल रहा हो ना, तो वो उसमें है कि वो क्रिएट कर सकता है, एक्साइटमेंट क्रिएट कर सकता है। एक्साइटमेंट देख सकता है ना। इफ़ देयर इज नॉट, वो इट नहीं है, वो इफ़ कर लीजिएगा। इफ़ देयर इज नो एक्साइटमेंट, अगर कोई एक्साइटमेंट ना भी चल रहा हो, ठीक है, इफ़ देयर इज नो एक्साइटमेंट गोइंग ऑन, ही फील्स डल, तो उसको बड़ा ही बोरिंग महसूस होता है। सर्जियस डिफाइड द रशियन कमांडर, सर्जियस ने डिफाइड कर दिया है, डिसओबे कर दिया है रशियन कमांडर्स को, ठीक है, रशियन जो कमांडर्स हैं उनकी आज्ञा का पालन करने से मना कर देता है। ही एक्टेड विदाउट ऑर्डर, वो बिना ऑर्डर के ही अपने आप ही काम करने लगता है, और अपनी सेना को लेड आ चार्ज ऑन हिज ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर वो अपनी सेना को अपने आगे बढ़ा देता है। हेडेड इट हिमसेल्फ, और खुद आगे जाके उनको लीड करता है। वॉज द फर्स्ट मैन, अपने आप स्वयं पहला व्यक्ति रहता है टू स्वीप थ्रू द गन्स, जो गन के सामने से होता हुआ जाता है। तो वो मतलब ना तो ऑर्डर भी नहीं मानता है रशियन जो कमांडर है, वो उसको बस लड़ने का शौक़ है, और वो कहता है कि भाई मैं अपने बल पे ले जा सकता हूँ और मैं ले जाऊँगा और ख़ुद पहले रहूँगा, और ख़ुद भी मतलब खुद तो मरेगा मतलब अपनी सेना को भी मराएगा, यही कहना है ब्रिट्सली का भी। फॉर सम टाइम ही वॉज द हीरो ऑफ द आवर, शुरुआत में जब प्ले की शुरुआत होती है तो हीरो यही होता है, क्योंकि रैना पैटकॉक का फियांसे यही होता है, ठीक है, इसकी शादी होने वाली होती है। फर्स्ट सम टाइम द ही वॉज द हीरो ऑफ द आवर, तो शुरुआत में तो ये लगता है कि वो थोड़े समय के लिए वो हीरो है, लेकिन कह रहा है कि द कैप्टन ब्लंटली अराइव, लेकिन जब फॉर सम टाइम ही वॉज द हीरो ऑफ द आवर आइडल ऑफ द रेजिमेंट, और वो हमें प्रतीत होता है कि वो अपनी सेना का एक आइडल है, ठीक है, एक प्रतिमूर्ति है जिसको हर कोई फॉलो करता है। रैना फील्स ग्रेटली प्राउड ऑफ हिम, और रैना को बहुत ज़्यादा प्राउड भी है सर्जियस की वीरता पे। बट वैन कॉमन सेंस, लेकिन जब कैप्टन ब्लंटली का कॉमन सेंस अराइव करता है, जब कैप्टन ब्लंटली आता है और अपनी बातें रखता है उसके सामने, तो अराइव ऑन द सीन द विविसेक्शन ऑफ सर्जियस टेक्स, तो जितनी भी सर्जियस की भव्यता, जितनी महिमा मंडल किया जाता है, टेक्स प्लेसेस, ठीक है, एंड देन, तो सभी जो भ्रम है वो एक तरीके से दूर हो जाता है। एंड देन, और फिर इट सीम्स दैट देयर इज़ नो मोर आ हम्बग, और ऐसा लगता है कि उसके अलावा क्या है कि मतलब कि कोई और भी मतलब वो एक तरीके से एक उस कीड़े के समान है,
जो द हीरोइक क्वालिटी, जो इसमें हीरोइक क्वालिटीज़ तो हैं एंड सोल्जरिंग है, हैव प्रूव्ड मेयर इमेजिनेशन। तो ऐसा लगता है कि जैसे कि मानो कि ये सब खाली उसका इमेजिनेशन है, उसका एक खाली इमेजिनेशन प्रूव होता है। इसेंशियली अ फूल, आवश्यक रूप से वो बेवकूफ़ी कहा जाएगा, ठीक है। तो मेजर सर्जियस सरनॉफ जो है इज पोर्ट्रेट, उसे पोर्ट्रेट किया गया एज ए रोमांटिक फूल, उसे रोमांटिक फूल दिखाया गया है। ही फाइट्स फॉर सक्सेस एंड ग्लोरी, वह लड़ता है, सक्सेस के लिए लड़ता है और ग्लोरी के लिए लड़ता है, मतलब उसे भव्यता चाहिए, उसको वाहवाही चाहिए और सक्सेस चाहिए। द हीरोइक फिगर इज इन कैप्टन ब्लेंसली इज कंट्रास्टेड विद द रोमांटिक फूल इन सर्च। तो जो हीरोइक फिगर है जो कैप्टन ब्लेंसली में नज़र आता है वो कंट्रास्टेड है, मतलब विपरीत है। किससे विपरीत है? विद द रोमांटिक फूल इन सर्जियस, जो कि रोमांटिक फूल है सर्जियस, उसके विपरीत है। वो इज़ टू मच ऑफ अ फूल, वो जो ज़्यादा बहुत ज़्यादा फूल है, टू सर्व एज ए कंट्रास्ट टू द ब्रिलियंट, उस ब्रिलियंट के अगर कंपैरिजन में देखें जो कि कैप्टन ब्लेंसली है, उसके विपरीत वो काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ नज़र आता है। अब आगे देखते हैं। कैप्टन ब्लेंसली जो है ऑफकोर्स सो बिलीव करते हैं दैट ऑल द रोमांटिक सोल्जर, कि जितने भी रोमांटिक सोल्जर होते हैं आर स्टूपिड, वो स्टूपिड होते हैं। इंस्टीड ऑफ शोइंग हिम फर्स्ट एज ए रोमांटिक सोल्जर, तो उसको शुरुआत में एक एंटी रोमांटिक एज ए रोमांटिक सोल्जर के जगह पर देन एज अ फूल, वो उसको फूल के रूप में ज़्यादा दिखाते हैं जीबी शो। एंड ही रिप्रेजेंट्स हिम एज इसेंशियली फूल, और उसको एक आवश्यक फूल कहते हैं, इसेंशियली फूल। एंड आवश्यक रूप से अगर देखें तो वो फूल है। एंड अ सोल्जर, एक ऐसा सोल्जर है, एक लवर है, ओनली बाय एक्सीडेंट, जो एक्सीडेंटल सोल्जर कह लीजिए, एक्सीडेंटल लवर कह लीजिए, जो एक्सीडेंटली बन गया, वास्तव में उसे होना नहीं चाहिए। जेलस, अब ये देखिए उसको जेलस भी फील होता है। अब क्यों जेलस फील होता है यहाँ पर देखिए, ही इज डिस्टिंग्विश बिटवीन हिज लव, है डिस्टिंग्विश करता है, डिस्टिंग्विश होने अंतर करता है उसका प्यार, मतलब अब ये दो तरफा प्यार करने वाला व्यक्ति भी है। अगर देखें तो वीकनेस ऑफ सर्जियस कैरेक्टर यहाँ पर देख सकते हैं कि उसका प्यार एक तरफ तो रैना के लिए भी है और दूसरा होम ही कॉल्स हिज हायर लव, जिसे जो अपना रैना का प्यार है वो अंतर करता है अपने प्यार में, जो एक प्यार जो रैना के लिए और एक प्यार जो लुका के लिए। वो जो रैना के लिए प्यार है उससे कहता है विच ही कॉल्स हायर लव, उससे तो वो कहता है हायर लव है। एंड दैट फॉर लुका, और जो लुका के लिए विच इज सॉर्ट ऑफ डाइवर्जन, वो एक तरीके से उसको ये मानते हैं तो खाली एक भटकाव है, एक टाइम पास के लिए है, ठीक है। नीडेड बाय हिम, जो कि उसकी ज़रूरत है एज ए रिलीफ के लिए फ्रॉम हिज हायर लव, जो उसका उच्च प्रेम है। अगर कभी रैना से बात ना बने या कुछ बात बिगड़ जाए तो चलो यहीं आगे मतलब लुका के पास चले जाओ और थोड़ा मटर गश्ती कर लो एक तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके का वीकनेस है उसकी कैरेक्टर की, ये नज़र आ रही है हमें यहाँ पर। मैटर्स आर ऑल राइट अप, और मैटर्स पूरे ठीक हो जाते हैं राइट अप टू द टाइम, तब तक ठीक चलता है, ये सब चलता रहता है। कभी रैना के पास चले गए, कभी वहाँ चले गए, ठीक है। तो मैटर्स सब सही चलता रहता है, उस समय सब चलता है। वैन हिज ईयर, जब तक उसके कानों पर जहर पॉइजन नहीं घुला जाता है लुका के द्वारा। हु इज इव्स ड्रॉपिंग, जो एक सबूत छोड़ देती है ऑन रैना के खिलाफ। एंड कैप्टन ब्लेंसली, और जो कैप्टन ब्लेंसली है टू एंगर, कैप्टन ब्लेंसली को एंगर आ जाता है। एंड ही जेलसली चैलेंजेस, और वो जेलसी में चैलेंज कर देता है। एंड ही जेलसली चैलेंजेस, और वो जेलसली क्या करता है? चैलेंज कर देता है। किसको चैलेंज कर देता है? कैप्टन ब्लेंसली को वो चैलेंज करता है, ठीक है। एंड सॉरी एक मिनट, मैटर्स आर ऑल राइट, ड्रॉपिंग ब्लेंसली एंड कैप्टन ब्लेंसली के खिलाफ वो छोड़ देती है। अबाउट, तो यहाँ पर देखते हैं तो अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ द टू, जो कैप्टन ब्लेंसली का है, तो वहाँ पर वो क्या करती है, तो दोनों के संबंध के बारे में कुछ ऐसा सबूत छोड़ देती है कि जिससे शक पैदा हो जाए उसके और उसको अपने जो बात को वो सॉलिड कर देना चाहती है, उसको स्ट्रेंथन करना चाहती है कैप्टन ब्लेंसली, और दोनों के रिश्ते को तोड़ना चाहती है। तो कैप्टन ब्लेंसली स्टे विद रैना, तो उसको बताती है कि कैप्टन जो ब्लेंसली था वो स्टे विद रैना के साथ रात भर रहा था। एंड राउजे सिम, और ये जो होता है ये उसके एंगर को क्या करता है? बढ़ा देता है जब वो ये बात सुनता है कि रात भर वो उसके कमरे में था, ठीक है। एंड ही जेलसली चैलेंज, और वो जेलसली क्या करता है? चैलेंज करता है कैप्टन ब्लेंसली को टू राइट विद हिम ड्वेल्ट, कि तू आजा मेरे साथ द्वंद्व कर ले, ठीक है, द्वंद्व कर लो मेरे साथ। लुका इज
परफेक्टली अवेयर, लुका को भी बहुत ही अच्छी तरीके से पता है उसकी वीकनेस, सर्जियस की इस वीकनेस को वो भी बहुत अच्छी तरीके से जानती है सर्जियस के कैरेक्टर के। एंड सी प्लेज अपॉन द, और वो इस पर पहले से ही खेल भी रही है, वो काम कर रही है, सी प्लेज अपॉन द टू फाइंड हर सेल्फ वो इन द एंड, ताकि वो अपने जो मोटिव्स हैं, अपने उद्देश्य हैं, जो अपना पर्पस है उसको पूरा कर सके, अपने सेल्फिशनेस को पूरा कर सके, उसके जो स्वार्थ है वो भी छिपा हुआ है उसको पूरा कर सके, इसलिए वो उसको उसकी कमजोरी का फ़ायदा उठा रही है। एंड क्वाइट सक्सेसफुल इन हर डिजाइंड ऑन सर्जियस, और वह अपने जो उसने डिजाइन जो पूरी चाल चली है वो उस चाल को सक्सेसफुली चल रही है सर्जियस के ऊपर। एंड ही कैन नॉट कंटिन्यू टू लव रैना, और वह अब जब उसको ये पता चलता है कि रैना रात भर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कमरे में थी, तो वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो अपना प्यार जो था, जो पहले प्यार था, उसको कंटिन्यू नहीं कर पाता है जैसे कि वो उससे प्यार करता था। व्हेन कम्स टू नो दैट कैप्टन ब्लेडस्ली, जब उसे पता चलता है कि कैप्टन ब्लेडस्ली इज द चॉकलेट क्रीम सोल्जर, कि कैप्टन ब्लेडस्ली अब क्या बन गया है, रैना का चॉकलेट क्रीम सोल्जर बन गया है, उसका बहुत प्रिय हो गया है। एंड रैना हिज एडोरा, और रैना अब उसकी पूजा करने लगी है। तो ये सब जानकर वह अब अपना प्यार जारी नहीं रख पाता है रैना के लिए। ये गिव्स अप हिज सूट, तो उसको रैना को त्याग देता है रैना को। एंड टू द एस्टोनिशमेंट, और इस एस्टोनिशमेंट में, इस सरप्राइज में ऑफ ऑल दीज प्रेजेंट दियर प्रपोजेस टू लुका, और वो लुका को प्रपोज कर देता है। ठीक है, अब देखिए अब वहाँ पर से उसकी बात नहीं होती, अब लुका को प्रपोज कर दिया। एंड जो कि मेड सर्वेंट है उनके घर की, जो रैना पेटकॉफ है, फॉर मैरिज, उसको मैरिज के लिए प्रपोज कर देता है। लुका इज़ नॉट इज ओनली टू विलिंग, और लुका भी यही चाहती थी, क्योंकि उसकी तो पहले से ही थी, क्योंकि सृजी पर्सन से या सर्जियस के पीछे जो बड़ी ही चाल थी उसकी, तो लुका इज ओनली टू विलिंग, लुका भी यही चाहती थी कि वो एक्सेप्ट करना चाहती थी। उसके मन में तो लड्डू फूट गए जब उन्होंने उसको प्रपोज किया और उसने उसको स्वीकार कर लिया। अब बात आती है अगले कैरेक्टर की, लुका। ठीक है, अब ब्यूटीफुल तो सुंदर है, तो लुका तो लुका के बारे में देखते हैं। काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है क्योंकि देखिए बहुत सारे हैं, तो अब वैसे मैंने ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीफ करने की कोशिश करिए। लुका क्या है? लुका इज ए यंग एंड चार्मिंग गर्ल। लुका एक यंग एंड चार्मिंग गर्ल है हु वर्क्स एज ए मिस हु इज अ मेड सर्वेंट। हु इज अ मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट मान के नौकरानी, दासी है इन द पेटकॉफ फैमिली। पेटकॉफ की फैमिली में सर्जियस इज चार्म्ड, सर्जियस आकर्षित हो जाता है बाय हर ब्यूटी, उसकी ब्यूटी से। एंड अल्टीमेटली और फाइनली मैरिज हर, उससे शादी भी कर लेता है। जैसे कि आपने देखा शादी हो जाती है उसकी लास्ट में, उससे प्रेम करने लग जाता है। व्हेन ब्लंट्सली सीज हर, और जब ब्लंट्सली उसको देखता है, व्हेन ब्लंट्सली सीज हर फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, ब्लंट्सली भी जब उसे देखता है तो वो भी ही रिमार्क, वो भी टिप्पणी करता है, दिस इज सी इज ए, तो ये द इज ए नहीं होगा, ये सी इज होगा। सी इज ए रिमार्केबल, कि वह एक रिमार्केबल लुकिंग यंग वुमन है। कि सी इज ए रिमार्केबल, बहुत ही प्रमुख रूप से बहुत ही सुंदर युवती है, लुकिंग यंग वुमन है। सी डज मिससेलेंस जॉब्स द अटेंडिंग, तो वो कई प्रकार के जॉब, मिससेलेंस का मतलब मिक्स टाइप ऑफ वर्क, तो कई तरीके के मिक्स्ड जॉब करती है, जैसे लाइक अटेंडिंग ऑन द मास्टर, जैसे मास्टर के साथ रहना, ठीक है, पीछे पीछे रहना उसके, असिस्टिंग द लेडीज़, जो लेडीज़ हैं उनकी मदद करना, जो रानी है, महारानी है और उसकी बेटी की, ठीक है, उनको अटेंड करना, उनके उनको असिस्ट करना, ये भी उसका काम है। तो उनकी हेल्प करती है, असिस्ट करती है। सर्विंग कॉफ़ी सर्व करती है, और अनाउंसिंग विजिटर्स, और जो अगर घर में कोई आता है तो उसका नाम भी अनाउंस करती है। नॉट टिमिड, कायर नहीं है, ठीक है। लुका इज़ नॉट अ टिमिड, लुका भले ही नौकरानी है लेकिन वो कायर बिल्कुल भी नहीं है, लिटिल मेड नहीं है, वो एक टिमिड लिटिल छोटी कोई एक छोटी दर्जे की और एक कायर नौकरानी नहीं है। सी इज डोमिनेरिंग, वह डोमिनेरिंग कर रही है। डोमिनियर का मतलब है वो डोमिनेट करती है, पूरे उसमें उसी की चलती है, वो जो है उसकी चलती भी है। एंड ऑफन इंसोलेंट, और कई बार वो इंसोलेंट हो जाती है। इंसोलेंट का मतलब इम्पोलाइट हो जाती है, ढीठ हो जाती है, मतलब बहुत ही बदतमीज किस्म की तरीके से बात कर देती है वो कभी। सी हेट्स सर्विलिटी, और वो उसे दासत्व से मतलब गुलामी से, वो एक नौकरानी बनकर अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारती है, उससे नफरत करती है। सी इज रेडी टू चैलेंज हर एम्प्लॉयर, अपने एम्प्लॉयर्स को, अपने मालिकों को यहाँ तक कि चैलेंज करने के लिए भी तैयार रहती है। उससे वन वर्ड, अगर वो एक शब्द भी उसके खिलाफ कह देते हैं अगेंस्ट हर,
तो अगर हिम्मत करें वो, इफ़ दे डेयर, अगर वो हिम्मत करें एक भी शब्द उसके खिलाफ कहने की, तो उनको तक वो अपने मालिकों को भी चेतावनी देने या चुनौती देने के लिए तैयार हो जाती है, बिल्कुल भी डरती नहीं है। सी नोज मैनी ऑफ दियर सीक्रेट, क्योंकि वो कई सारे सीक्रेट जानती है अपने मालिकों के। एंड सो इफ़ दे डिसमिस, अगर उसको पता है कि ये बात कि मैं उनके कई सीक्रेट जानती हूँ, अगर वो मुझे डिसमिस कर भी देते हैं, इफ़ दे डिसमिस, तो क्या कर देगी वो, डिसमिस हर, सी वुड रूइन देम बाय डिस्क्लोजिंग दियर सीक्रेट, वो उनको बर्बाद कर डालेगी, उनके जो सीक्रेट्स हैं उनको रिवील करके, डिस्क्लोज करके उनके रहस्य खोल देगी, उनका पर्दाफाश कर देगी। सी इज़ अफ्रेड ऑफ कैथरीन, उसे बस अगर डर लगता है तो बस थोड़ा बहुत कैथरीन से डर लगता है, लेकिन इतना भी डर नहीं लगता है, ठीक है। बट इवन विद हर, लेकिन उसके भी साथ, सी गोज एज फार एज, तो जितने दूर तक हो सकता है, जितना हो सकता है, संभव हो सकता है, एज फार एज पॉसिबल, वो डेयर, हिम्मत करती है। सी इज पर्टिकुलरली, वो विशेष रूप से इंसोलेंट है, बदतमीज है, मुँहफट है, जो आता है मुँह में बक देती है, ठीक है। टूवर्ड्स रैना के भी प्रति, वो रैना की भी सुनती नहीं है, रैना के सामने भी बहुत बदतमीजी से बात कर देती है, जो आता है मुँह में बोल देती है। सी फील्स दैट सी इज़ नॉट एट इन्फीरियर, वो कहती है मैं बिल्कुल भी रैना से कम बिल्कुल भी नहीं हूँ, वो अपने आप को रैना से सुपीरियर मानती है, उससे कम नहीं मानती। एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी है, काफ़ी महत्वाकांक्षी नौकरानी है ये। लुका डज द वर्क ऑफ अ मेड सर्वेंट, लुका काम तो मेड सर्वेंट का करती है, बट हर हार्ट इज़ नॉट एट हर वर्क, लेकिन उसका जो दिल है वो अपने काम में बिल्कुल भी नहीं है। सी इज एम्बिशियस बियॉन्ड हर सिचुएशन, वो है अपनी सिचुएशन के जो जिस हालत में है ज़िंदगी के, उससे बहुत अत्यधिक, बहुत ज़्यादा वो अपनी ज़िंदगी में एम्बिशियस है, महत्वाकांक्षी है। सी वॉन्ट्स टू ब्रेक द सोशल बैरियर, वो है समाज के सभी प्रकार की जो बाधाएं हैं, सीमाएं हैं, वो तोड़ देना चाहती है। एंड राइज टू अ हायर, और वो एक हायर लेवल इन द सोसाइटी में, समाज में एक बहुत ही ऊंची दर्जे को प्राप्त करना चाहती है। सी इज फैशन लविंग गर्ल, फैशन लविंग गर्ल भी है। निकोला फिक्स है, और निकोला उसको लेकर आया था, निकोला ने फिक्स किया था, तो पेटकॉफ फैमिली में उसको लेकर आया था। वेयर ही वॉज वर्किंग, जहाँ पर वो पहले से ही जो निकोला है वो वहाँ काम कर रहा था, जो कि दूसरा नौकर है, ठीक है। विद द आइडिया, वो इस विचार से लेकर आया था उसको कि दैट ही वुड मेक हर हिज वाइफ, की वो उसको अपनी पत्नी बनाएगा, लेकिन वो उल्टा जाता है, उसको तो प्रेम सर्जिस से हो जाता है, ठीक है। सर्जिस से प्रेम कहाँ होता है, वो तो ऊपर से सोशल स्टैंडर्ड, हाई सोशल स्टैंडर्ड प्राप्त, वो एक चाल चली है हमने उसको पाने के लिए कि भाई उसके तहत कहीं उसको सीढ़ी ढाल बनाकर वह समाज में अपना स्टैंडर्ड ऊंचा करना चाहती है। सी हैड एक्सपेंसिव हैबिट, और उसकी जो हैबिट है वो बहुत ही एक्सपेंसिव, मतलब बहुत खर्चीली है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करती है। एंड वॉज टू एम्बिशियस, और बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, ठीक है। तो सॉरी, तो लुका आ गया, जस्ट यस, ओके। और वह बहुत ज़्यादा सही है, यू लुका ही था। एंड सी इज़ टू एम्बिशियस, और वो इतनी ज़्यादा एम्बिशियस भी है, ठीक है। तो वो इतनी ज़्यादा एम्बिशियस है, एक्सपेंसिव हैबिट है उसकी। एंड वॉज टू एम्बिशियस, और इतनी एम्बिशियस है, ठीक है, कि टू बी द वाइफ ऑफ अ सर्वेंट, वो किसी नौकर की पत्नी तो बिल्कुल भी नहीं बन सकती। तो यहाँ से बिल्कुल बात क्लियर हो जाती है कि निकोला से तो उसकी भैया शादी होने वाली है नहीं, क्योंकि वो इतनी एम्बिशियस है, ठीक है। टू बी द वाइफ की, वो किसी नौकर की पत्नी तो बिल्कुल नहीं बनी, भले खुद नौकरानी है लेकिन नौकर की पत्नी नहीं बनेगी, ओके। तो आगे देखें, ही देन बिकम, तो फिर क्या होता है यहाँ पर, तो जो फिर वो जो होता है, जो उसको लेके आया था, क्या नाम है उसका, निकोला जो होता है, फिर उसका जो कॉन्फिडेंस सर्वेंट बन जाता है, कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट बन जाता है। वो उसके बातों को रहस्य रखता है, वो कहता है ठीक है भाई, तू तो मेरे से शादी कर नहीं सकती ना, मैं तेरा खर्चा उठा सकता हूँ, ठीक है। उसे लगता है ऐसा, तो लगता है कि वो सोचता है कि क्यों ना मैं इसका कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट बन जाऊँ, ठीक है। इसका रहस्य रखने लग जाता है निकोला के। एंड हिज आइडिया दैट वॉज, उसका ये मानना है, जो निकोला का ये मानना है, वॉज दैट इफ़ लुका मैरिड, मतलब चलो ठीक है, लुका अगर शादी भी करना चाहती है सर्जस से या किसी से, ठीक है, मेरी पत्नी नहीं बनेगी तो कोई बात नहीं, लेकिन सर्जस की बन जाए या सम अदर रिच मैन या किसी अन्य सेठ व्यक्ति की बन गई, शी वुड बिकम हिज मैग्निफिशेंट कस्टमर, तो वो सोचता है कि मेरी कुछ नहीं तो चलो मेरी कस्टमर बन जाएगी, बहुत ही मैग्निफिशेंट कस्टमर बन जाएगी। व्हेन ही सेटअप अ शॉप इन सोफिया, जब मैं एक सोफिया में एक दुकान खोलूँगा तो ये मेरे परमानेंट एक कस्टमर बन जाएगी और वहाँ सामान खरीदने आएगी, फ़ायदा मेरा ही है, ठीक है, पैसा खर्च करेगी मेरी दुकान में आके,
बॉर्न टू रूल, तो लुका समझती है लुका डज नॉट वांट टू बी आ स्लेव, तो लुका कोई स्लेव नहीं बनना चाहती। और द फैमिली लाइक निकोला, निकोला की तरह वह कोई सर्वेंट बनकर ज़िंदगी नहीं काटना चाहती है। सी फील्स दैट सी इज इन्फीरियर टू नन, उसको लगता है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। शी वुड डिफाई एवरीवन, वो सभी की डिफाई का मतलब है डिसओबे करती है, सभी को के आज्ञा का पालन नहीं करती है, अनादर कर देती है। शी इज बोर्न टू रूल, उसे ऐसा लगता है कि वो शासन करने के लिए पैदा हुई है, रादर देन टू सर्व, सेवा करने के लिए पैदा नहीं हुई, सेवा करने से ज़्यादा मैं रूल करने के लिए पैदा हुई। सी हैज़ ए डायनेमिक पर्सनालिटी, उसकी बहुत ही तेज़ पर्सनालिटी है, बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी है, तीव्र और बहुत ही ज़्यादा उभर के सामने आती है वो। एंड रिफ्यूजेस टू टेक एनी रिजल्ट लाइन, और वह कोई ज़्यादा मतलब सोचती नहीं है। सी रिफ्यूजेस टू टेक एनी इंसल्ट, और वो किसी भी प्रकार के इंसल्ट को भी सहती नहीं है, तो किसी भी प्रकार की इंसल्ट, बदतमीजी या अगर उसकी बेइज्जती कर दे, इतना हिम्मत किसी के नहीं है लाई है जाऊँ जिससे उसकी बेइज्जती हो जाए। वेरी क्लेवर, लुका जो है इज क्लेवर, वो क्लेवर ही बहुत ज़्यादा इनफ टू डिटेक्ट, कि वह किसी की भी जो कमजोरी है डिटेक्ट है, वो कैरेक्टर को आसानी से वो जांच पड़ताल कर लेगी, डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द फ्यूजिटिव। तो अगर उसी तरह से हम देखें तो बहुत चालाक है। जब वो बात आती है कैप्टन ब्लिंसली के रेना पेटकॉफ के कमरे में छिपने की, तो कोई जो आर्मी वाले होते हैं वो पता नहीं लगा पाते, लेकिन वो प्रेजेंस ऑफ फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव माने उस भगोड़े का मतलब जो भाग कर आया हुआ, तो कैप्टन ब्लिंसली के लिए आया फ्यूजिटिव, तो उसकी प्रेजेंस के बारे में उसको शक हो जाता है। एंड इन रैनास रूम, और रैना के कमरे में जो छिपा होता है, वैन कैथरीन एंड रशियन, जबकि जब कैथरीन और जो रशियन सोल्जर्स हैं, जो ऑफिसर हैं, फेल टू डू सो, वह ऐसा करने में असमर्थ होते हैं, मतलब वो उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट नहीं कर पाते, खोज नहीं पाते हैं। सी नोटिसेस द रिवॉल्वर, यहाँ तक कि वह नोटिस भी करती है, उस रिवॉल्वर के भी नोटिस करती है, लाइंग ऑन द सोफ़ा, जो सोफे पे पड़ा होता है, विच द रशियन ऑफिस, जो रशियन ऑफिसर डज नॉट नोटिस, जिसे रशियन ऑफिसर तक भी नोटिस नहीं कर पाते हैं। लुका नोज हाउ टू एक्सप्लॉइट अ सिचुएशन, लुका जानती है कि किस तरीके से किसी सिचुएशन का फ़ायदा कैसे उठाना है, टू फर्दर हर ओन एंड, ताकि वह अपने सेल्फिश मोटिव, अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सके, अपने स्वार्थ की पूर्ति कर सके। दिस वी सी, और ये हम देखते भी हैं इन द जब हम प्ले में, लुका नोज हर, लुका जानती है हाउ टू, तो जब हम देखते हैं कि सर्जियस, जब सीन में देखते हैं व्हेन सर्जियस ट्राइज टू फ्लर्ट विद हर, जब सर्जियस फ्लर्ट कर रहा होता है लुका के साथ, तो सर्जियस वांट्स टू मैरी रैना, उसको पता था कि सर्जियस रैना से शादी करना चाहता है, बट ही वॉन्ट्स टू फ्लर्ट विद लुका, लेकिन और वह लुका के साथ फ्लर्ट करना चाहता है, तो बिकॉज ही थिंक्स दैट, क्योंकि वो सोचता है, क्योंकि सर्जियस का मानना था कि चलो मैं इसके साथ फ्लर्ट भी करूँ तो ये क्या कर लेगी, इन्फीरियर है, वो एक इन्फीरियर पोजीशन रखती है, बीइंग इन्फीरियर बीइंग है, शी वुड नॉट माइंड, और वो इसका बुरा नहीं मानेगी, उसको लगता है, और सिर्फ किस करेगा विदाउट एनी कमिटमेंट, और उसके लिए कमिटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये इन्फीरियर कैटेगरी की है, नौकरानी तो है तो ये मेरे कभी खिलाफ़ नहीं जाएगी और मेरे लिए मतलब कुछ बुरा नहीं बोलेगी, और मैं इसको जो किस भी करूँगा तो इसको ये बुरा नहीं मानेगी, उसका ऐसा मानना है। बट लुका ट्रैप, लेकिन लुका इसके पीछे, वो अलाउ तो कर रही है ऐसा करने के लिए, लेकिन वास्तव में वो चाल चल रही है, उसको ट्रैप जाल में फांस रही है, ट्रैप कर रही है। सी डज नॉट माइंड बीइंग, वो किस करने का बुरा नहीं मानती है, बट सी वेरी श्रूडली, लेकिन वो बहुत ही चालाकी से ड्रॉप कर देती है हिंट, एक हिंट छोड़ देती है दैट रैना इज़ नॉट लॉयल टू हिम, कि वो साबित करती है उसको कि रैना तेरे लायक नहीं है, रैना तेरे प्रति वफादार नहीं है। शी शैटर्स द हायर लव, और वो दोनों के प्रेम, जो रैना का जो हायर लव है और दोनों का जो हायर लव है, एक दूसरे के प्रति हायर लव की भावना है, उसको कहीं ना कहीं वो तोड़ने का काम कर रही है, शैटर कर देती है। एंड लुका लिसन्स एट द डोर, ये द है, ये अच्छी था। लुका है जो दरवाजे पर उसको कान लगाने की आदत है, मतलब कान लगा के बात सुनती है दरवाजे पर, ये गलत आदत मानी जाती है। एंड स्पाइज ऑन अदर, और दूसरों पर निगाह रखती है। एंड सी इज़ नॉट असेम्ड ऑफ इट, वैसा तो करती है, इतने नीच काम करती है, लेकिन उसे इन कामों के लिए बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं है, उसको ज़रा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करती। अब लास्ट बचा एक कैरेक्टर निकोला, ठीक है, इसके साथ इसकी थीम भी आ जाएगी, जल्दी होता है। निकोला जो है, ये निकोला इज है, ठीक है, निकोला अलग और इज अलग कर दिया, टाइप की मिस्टेक हो जाती है। निकोला इज़ द मेल सर्वेंट, निकोला जो है वो मेल सर्वेंट है पेटकॉफ की फैमिली में। ही इज अ मिडिल एजेड मैन, वो कौन है, ये आदमी है, इज अ मिडिल एजेड मैन, वह एक मिडिल एजेड मैन है ऑफ कूल टेम्परामेंट, जो शांत स्वभाव का है, क्लियर है, स्पष्ट है। एंड कीन इंटेलिजेंस है, उसकी बहुत ही ज़्यादा जो इंटेलिजेंस है, बहुत ही तेज इंटेलिजेंस है। ही इज़ अ वेरी गुड
सर्वेंट, वो बहुत ही अच्छा सर्वेंट है। एंड हिज प्रिंसिपल, और उसके सिद्धांत जो है, इज़ टू बी एब्सोल्युटली लॉयल, वो बहुत पूरी तरीके से लॉयल है। एंड फेथफुल है टू द मास्टर, अपने मास्टर के प्रति, एंड इज फैमिली, अपने परिवार के प्रति। ही बिलीव्स इन नेवर डिफाइंग, वो विश्वास करता है कभी भी मुझे, डिफाई का मतलब हो गया मतलब डिसओबे नहीं करना चाहिए, मास्टर की कभी आज्ञा का अनादर नहीं करना चाहिए। इवन इफ़ ही इज़ रॉन्ग, भले ही वो गलत क्यों ना हो तो भी हमें कुछ नहीं कहना चाहिए। एंड अनरीजनेबल, और भले ही मालिक तुम्हारा अनरीजनेबल क्यों ना हो। इवन इफ़ द मास्टर शाउट्स एट हिम, और भले ही तुम्हारा मालिक तुम पे चिल्लाए, तुम्हें गाली दे, अब्यूजेस हिम, उसे गाली देता है, फॉर समथिंग दैट ही हैज़ नॉट डन, किसी उस चीज़ के लिए जो उसने किया ही नहीं है। ही रिमेन्स साइलेंट, वो फिर भी क्या रहता है, रिमेन्स क्वाइट, वो क्वाइट रहता है। एंड टेक्स द ब्लेम ऑन, और वो जो ब्लेम है वो अपने ऊपर ही ले लेता है। निकोला इज ए शूट जज ऑफ कैरेक्टर, लेकिन वो बहुत चालाक जज है कैरेक्टर का। कैरेक्टर को भापने की बात करें तो बहुत ही तेज़ है। ही अंडरस्टैंड्स ईच पर्सन्स रियल नेचर, वो सभी के पर्सन्स के रियल नेचर को जानता है। ही हैज़ नॉट सीन मच ऑफ ब्लंसली, उसने भले ही ब्लंसली को ना देखा हो, लेकिन बट ही अंडरस्टैंड दैट वे, लेकिन वो ये जानता है दैट ही इज अ वाइज मैन, कि वह बुद्धिमान व्यक्ति है, ब्लंसली की तारीफ करता है। ही नोज दैट, वह जानता है कि सर्जियस इज ए फूल, की सर्जियस तो बेवकूफ़ है। निकोला हैज प्लान्ड हिज फ्यूचर, निकोला ने अपना जो फ्यूचर है बहुत ही भविष्य को बहुत ही अच्छी तरीके से प्लान कर लिया है। ही इज़ वेरी फार साइटेड, वो बहुत ही दूर दृष्टि वाला है। ही डज नॉट वॉन्ट टू रिमेन अ सर्वेंट, वो भी अपनी पूरी ज़िंदगी भर केवल एक सर्वेंट के रूप में नहीं रहना चाहता है। ही सेव्स मनी, इसलिए वो क्या कर रहा है, लेकिन वो अच्छा है, अच्छे तरीका अपना रहा है, वो पैसा बचाता है रेगुलरली टू स्टार्ट आ शॉप, ताकि वो एक शॉप खोल सके सोफिया में, सोफिया एक जगह का नाम है। एंड ही हैज़ ऑल्सो अ गुड कॉमन सेंस, उसका एक गुड कॉमन सेंस भी है, अच्छा सामान्य दृष्टिकोण है। ही एडवाइजेस हर, वह जो लुका है उसको भी कहता है भाई टू बी लॉयल टू हिज फैमिली, कि उसको अपने परिवार के प्रति वफादार रहना चाहिए। एंड नॉट टू डिसोबे द मिस्टेक, और कभी भी मालकिन की आज्ञा का अनादर नहीं करना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए। ही टेल्स हर, उसे बताता है दैट दे वुड डिस्चार्ज हर फ्रॉम सर्वे, अगर वो ऐसा करेगी तो कहीं ऐसा ना हो कि उसको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़े। तो इसके साथ ही उसको वार्न भी करता है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो आगे देखें, ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखते हैं हम क्या कहना चाह रहा है। देखिए, ओके, निकोला इज परफेक्टली सर्वाइल, निकोला के जो है वो परफेक्टली सर्वाइल है। सर्वाइल का मतलब हो गया एक तरीके से सर्विस करने वाला। निकोला बहुत ही स्वामी भक्त है। ही हैज़ नो सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। इफ़ आफ्टर बीइंग शाउटेड एट हिम, अगर उसके ऊपर कोई चिल्लाता है, एंड एब्यूज, और उसे गाली दी जाती है, फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिम, जिसमें उसकी कोई गलती भी ना हो। ही इज पेड मनी, ठीक है, तो भी वो चुपचाप सुनता है। ही इज पेड मनी, उसे पैसा दिया जाता है उसके मेंबर्स के द्वारा, फैमिली के मेंबर्स के द्वारा, बाकी लोगों के द्वारा। और ही इज़ हैप्पी, वो खुश है। लुका सेज राइटली, लुका बिल्कुल ठीक कहती है उसके बारे में, दैट निकोला हैज़ द सोल ऑफ अ सर्वेंट, की निकोला में वास्तव में एक सच्चे सेवक की मतलब आत्मा है। निकोला लव्स लुका, निकोला जो है वो लुका को प्यार करता है। ही इज़ नॉट एम्बिशियस इनफ, लेकिन वो इतना एम्बिशियस नहीं है, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नहीं है। बिकॉज ही इज कंटेंट टू बी आ सर्वेंट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, क्योंकि अगर उसे अपनी पूरी ज़िंदगी भर अगर उसे सर्वेंट भी रहना पड़ता है तो उसे इससे संतुष्ट रहेगा। निकोला एंड्स द प्ले, निकोला प्ले को अंत कर देता है, क्योंकि वो उससे प्यार करता था जो लुका से, तो वो ब्रेकिंग कर देता है अपनी एंगेजमेंट, जो उसकी एंगेजमेंट हुई थी एमिकेबली, बड़ी हैप्पीली उसको ब्रेक कर देता है लुका के साथ। वो कहता है ठीक है, तुम्हें सर्जियस के साथ जाना तो जाओ तुम, अलाउंग हर टू बी इंगेज टू बी सर्जियस, और वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम सर्जियस से वो करना है, इंगेजमेंट करनी है तो तुम कर सकती हो। तो प्रसन्नता के साथ छोड़ देता है। अब बात करते हैं थीम लव एंड वॉर। जॉर्ज बर्नार्ड शो आ ड्रामेटिक, जॉर्ज बर्नार्ड शो जो है एक ड्रामेटिस्ट हैं, एक क्रिटिक है, एक आलोचक हैं, थिंकर हैं। थिंकर का मतलब एक सोचने वाले हैं, और काफ़ी ओरेटर हैं, एक वक्ता हैं, एंड और एक क्रिटिक भी हैं, ठीक है, एक फिलोसफर भी हैं, और एक महान फिलोसफर हैं, एक दार्शनिक हैं। ब्रिंग्स जो लेके आते हैं, ब्रिंग्स बिफोर अस आ ग्रेट रियलिस्टिक, जो हमारे सामने एक बहुत ही रियलिस्टिक एंटी रोमांटिक कॉमेडी लेकर आए हैं, एक यथार्थवादी जिसका यथार्थ से लेना देना है।
सच्चाई से लेना देना है, और एंटी रोमांटिक कॉमेडी और जो कल्पना के खिलाफ है, काल्पनिक विचारों के खिलाफ है। ही हैज़ ब्रोकन द ऑड, उन्होंने जितने भी पुरानी जो इमेजेस हैं प्रेम की और युद्ध की, जितनी भी पुरानी और विचित्र सी जो पुराने ख्यालात हैं युद्ध के बारे में, प्रेम के बारे में, उन सबको वो ब्रोकन करते हैं। एंड एक्सपोज्ड द नोबलनेस, और वो जो नोबलनेस है ऑफ रोमांटिक नोशन, और जो रोमांटिक विचारों की जो आदर्शवादता है उसको एक्सपोज करते हैं, रिवील करते हैं कि ये सब दिखावटी है, युद्ध को इतना बड़ा चढ़ाना और प्रेम को इतना बड़ा चढ़ाना। ही इज़ द बेस्ट एंटी रोमांटिक राइटर, वो सबसे बेस्ट एंटी रोमांटिक राइटर हैं। ही डज नॉट हेजिटेट टू एक्सपोज द इविल्स, वो बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हैं द इविल्स ऑफ द इविल्स एंड करप्शन, जो बुराइयाँ हैं उन वो अपने प्ले के थ्रू जो समाज की बुराइयां हैं, व्यक्ति के चरित्र की बुराइयां, उसको सामने लेके आते हैं। वो बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं है बुराइयों को लाने में, सामने दिखाने में, एंड करप्शन और भ्रष्टाचार को प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, जो समाज में मौजूद है। तो एक तरीके से अगर आप देखें तो समाज का जो एक सच्चा जो चेहरा है वो अपने प्ले के थ्रू रखते हैं, कोई बनावटी बातें नहीं करते हैं, आइडियलिस्टिक बातें नहीं करते हैं, जो रियल है वो दिखाते हैं। द प्ले बिगिंस इन अ रोमांटिक एटमोसफियर, अगर आप इस प्ले को अगर पढ़ते हैं तो मैंने शुरू में बताया, ठीक है, इतने सारा कैरेक्टर्स आपको बता दूँ, आपको पता चल गया होगा कि ज़्यादातर जो कैरेक्टर हैं वो रोमांटिक हैं, लेकिन लास्ट में जब कैप्टन ब्लंसली की एंट्री होती है तो वहाँ से प्ले एंटी रोमांटिसिज्म की तरफ चला जाता है। द प्ले बिगिंस इन अ रोमांटिक एटमोसफियर, प्ले की शुरुआत होती है रोमांटिक एटमोसफियर के साथ। द नोशन ऑफ लव, प्रेम के बारे में जो नोशन है, युद्ध के बारे में जो नोशन है, जो विचार हैं, आर रोमांटिक, वो रोमांटिक होते हैं। इन द ओपनिंग सीन, और जब शुरुआत में प्ले खुलता है। देवर ग्रेजुअली इन द मिडिल, लेकिन धीरे धीरे करके मिडिल से ये मेकिंग अ ब्लेंड ऑफ दोनों का मिक्सचर होने शुरू हो जाता है, फिर दोनों साथ साथ चलता है, रोमांटिसिज्म और रियलिज्म साथ साथ चलता है। देयर आफ्टर, वहाँ से द रियलिज्म बिगिंस टू प्रीडोमिनेंट, वहाँ से फिर रियलिज्म प्रीडोमिनेंट करने लगता है, रियलिज्म आगे लीड करने लगता है, वास्तविकतावाद आगे चलने लगता है। एंड थिंग्स बिकम एंटी रोमांटिक, और सारी चीज़ें फिर एक एक करके एंटी रोमांटिक होती चली जाती हैं, मतलब कल्पना के खिलाफ, काल्पनावाद के खिलाफ चली जाती हैं, ठीक है। शो रिवील्स दैट, शो रिवील करते हैं दैट ऑल सोल्जर्स आर अफ्रेड टू डाई, कि सभी प्रकार के जो सोल्जर्स हैं उन्हें मरने से डर लगता है। ये कहना कि सैनिकों को मरने से डर नहीं लगता, ये गलत है। ब्लंसली सेज दैट, ब्लंसली कहता है दैट इट इज़ देयर ड्यूटी, जैसे कि ब्लंसली के थ्रू उन्होंने कहा है इट इज़ देयर ड्यूटी, तो उनकी ये ड्यूटी है, टू लिव एज लॉन्ग एज दे कैन, कि जितने लंबे समय तक वो जीवित रह सकते हैं उनको अपने आप को जीवित रखना चाहिए। ब्लंसली हिमसेल्फ रन अवे, ब्लंसली खुद रन अवे भाग जाता है युद्ध के मैदान से। एंड एंटर्स द बेडरूम, बेडरूम में प्रवेश करता है ऑफ रैनार्ड टू सेव हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। एन एवरेज सोल्जर, वो एक औसत दर्जे का सोल्जर है, इज़ रेडी टू फाइट, जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार है। वैन ही मस्ट, अगर उसे लड़ना पड़ेगा तो। एंड इज़ ग्लैड, और वो बहुत खुश होगा अगर टू स्केप, अगर वो उसे युद्ध ना करना पड़े, वहाँ से पलायन करना पड़े। वैन ही कैन, अगर वो कर सकता है। ही इज ऑल्सो एन ऑर्डिनरी क्रीचर ऑफ फ्लैश, की वो है एक आम इंसान ही है, जो एक आम आदमी जिस प्रकार से, जिस फ्लैश और जिस ब्लड से का इंसान होता है, जो मांस और जो उसमें खून होता है, उसी प्रकार से वो भी बना हुआ है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। वो सफ़र्स फ्रॉम हंगर, जिसे भूख भी लगती है और जिसे थकान भी लगती है, वो भी एक आम आदमी है। वॉर इज कावर्डिस, वॉर एक कायरता है। इट इज़ कावर्ड आर्ट ऑफ, ये कायरता भरी कला है, ऑफ अटैकिंग, की हम अटैक करेंगे एनिमी पे, एनिमी मतलब दुश्मन पर अटैक करना एक प्रकार भरी कला है। एंड व्हेन ही इज एट डिसएडवांटेज, और जब, और इसका क्या होता है, व्हेन ही इज एट डिसएडवांटेज, जब उनको नुकसान होता है। तो युद्ध तब करे जाते हैं, मतलब जब उनको लगता है कि वो नुकसान होने वाला है तब किए जाते हैं। कई बार युद्ध ऐसे भी किए जाते हैं जब शासन को बचाने के लिए भी किए जाते हैं, तो ये बात ठीक ही है। कई बार युद्ध होते नहीं, युद्ध बनाए जाते हैं अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपनी गद्दी को बचाने के लिए। वॉर इज़ ब्रूटल, वॉर एक ब्रूटल रूप है, अफेयर है, बहुत ही निर्दयी काम है। एंड इट शुड नॉट बी ग्लोरीफाइड, और इसको इसलिए ग्लोरीफाई करने की ज़रूरत नहीं, इतने बड़ा चढ़ा के भव्य दिखाने की ज़रूरत नहीं। सो ऑल्सो ओपाइंस दैट लव, तो सो क्या करते हैं, प्रीचेस करते हैं, दैट उपदेश देते हैं, ओपाइंस का मतलब प्रीच करना, उपदेश देना। दैट लव इज इन फैक्ट अ फिजिकल नीड, लव सिर्फ एक शारीरिक ज़रूरत है। वॉर इज नेसेसरी, वॉर इज नेसेसरी, और युद्ध एक बहुत ही आवश्यक बुराई है, मतलब युद्ध जहाँ तक हो नहीं करना चाहिए, युद्ध एक बुराई है। इट इज़ टू बी फॉर, ये तभी लड़ा जाना चाहिए वैन नेसेसरी, जब आवश्यक हो, बट शुड नॉट बी, लेकिन नहीं लड़ा जाना चाहिए, जितना पॉसिबल हो सके तो नहीं लड़ा जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको इसी थीम क्लियर करनी तो रैना के रोमांटिक व्यूज़ लिख सकते हैं, ब्लंसली के रियलिज्म, ब्लंसली का रियलिज्म लिख सकते हैं, और साथ ही में जो कैप्टन
रैना के हैं और एक सर जिसके भी रोमांटिक व्यूज़ हैं। तो इन सब के व्यूज़ मिला के आप सही तरीके से उसकी पूरी थीम भी लिख सकते हैं। अगर प्ले से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है थीम क्या है, वॉर एंड लव, तो इसके बारे में लिख सकते हैं। वो इतनी लंबी वीडियो हुई है, ठीक है, और काफ़ी मेहनत के साथ मैंने इसको बनाया है और काफ़ी टाइम भी लगे, लगातार बोला है। तो आपको मेरी मेहनत पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।